हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th मैथ के जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। 21 फरवरी से आपका जो मैथ्स का बोर्ड एग्जाम है वो होने वाला है। आज की ये वीडियो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम गणित के जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। यदि आप आज की इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके 70 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं आज की इस वीडियो से। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि दो अंकों से बनी संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अब सीधे हम इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि दो अंकों की जो संख्या होती है उसमें क्या क्या होता है। दो अंकों की संख्या में आपको पता होगा कि एक इकाई का अंक होता है और एक दहाई का अंक होता है। तो बस आपको ये पता होगा तो ये क्वेश्चन जो है वो आसानी से लग जाएगा, और ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो चलिए सीधे हम इसका आंसर करते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, उत्तर, ठीक, हम पहले क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, क्योंकि दो अंकों की संख्या में क्या होता है, एक इकाई का अंक होता है और एक दहाई का अंक होता है। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना इकाई, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेना है, ये क्वेश्चन जो है वो आसानी से लग जाएगा। माना इकाई का अंक, हमने इकाई का जो अंक है उसे x मान लिया है, और जो दहाई का अंक है उसे हमने y मान लिया है। उसे हमने क्या मान लिया है, y मान लिया है। इसलिए अगर दो अंकों की संख्या लिखें तो आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए दो अंकों की संख्या, इसलिए दो अंकों की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 10y + x। ये आपको याद रखना है। y के साथ 10 क्यों लगा है, क्योंकि ये दहाई पर है और दहाई वाला जो होता है वो 10 गुना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम इसमें बोल रहा है कि दो अंकों से बनी संख्या, तो दो अंकों की संख्या के बारे में बताया गया है, तो इसलिए हमने इकाई के अंक को x मान लिया है और दहाई के अंक को हमने y मान लिया है। दो अंकों की संख्या क्या बन जाएगी, 10y + x। और अगर हम इकाई के अंक को y मानते और दहाई के अंक को x मानते तो ये बनता 10x + y, लेकिन हमने ये माना है तो ये हो जाएगा। y के साथ 10 क्यों लगा है, क्योंकि ये दहाई पर है। ये आपको इतना समझ में आना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं शर्तानुसार। बस अगर आप ये समझ गए, समझ लीजिए सवाल आपका लग गया। और ये सवाल जो है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब कह रहा है कि दो अंकों से बनी संख्या, तो दो अंकों से बनी संख्या कौन है, 10y + x है। जो शर्त कह रहा है उसको पढ़िए, दो अंकों से बनी संख्या यानी 10y + x, इतना कहा। एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या। अब इसके अंक को आप पलट दीजिए, ये 10y + x था, यानी अब इसको पलट दीजिए तो ये 10x + y। कह रहा है कि दो अंकों से बनी संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या, ये पलटने पर बनी संख्या है, का जो योग है, इनका जो योग है यानी सम जो है, जोड़ जो है वो कितना है, 66। ये पहली शर्त हमारी कह रही है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 10y + x। अब थोड़ा सा ब्रैकेट को अच्छे से खोल लीजिए, और ये है 10x प्लस ये हो जाएगा y बराबर ये कितना है आपका 66 है। तो ये आप देख लीजिए, ये x है वो 10x है, तो ये हो जाएगा 11x यानी 11x। ये 10y है, ये y, ये हो जाएगा 11y बराबर कितना, 66। और आप देख रहे होंगे कि इसमें जो है वो 11 कॉमन आ रहा है, यानी 11 से हम भाग दे सकते हैं इसमें। तो लिखते हैं 11 से भाग देने पर, भाग चला जाएगा, चलो भाग दीजिए, 11 से भाग देने पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x + y बराबर 6 हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए किस तरीके से हमने जो भाग कर दिया। ये हमारा समीकरण 1 बन गया। तो हमने इतनी शर्त से एक समीकरण बना लिया, यानी हमारी पहली शर्त यही कह रही थी कि दो अंकों से बनी संख्या एवं इसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का जो योग है वो 66 है। तो ये पहली शर्त थी, और इस तरीके से हमने समीकरण बना लिया। और दूसरी शर्त क्या कह रही है उसको भी देख लेते हैं, द्वितीय शर्तानुसार। चलिए दूसरी शर्त को भी हम देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है। सवाल को आपको समझ लेना है और ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में सवाल आएगा। कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर, तो दो अंकों की संख्या थी 10x + y। कह रहा है यदि संख्या के अंक, तो इसमें अंक कौन कौन से हैं, x और y हैं, का जो अंतर है वो 2 है, यानी कि x ऋण y जो है वो कितना है, 2 है।
ये आपको बस समझ लेना है। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। तो ये है हमारा समीकरण 1 और ये है हमारा समीकरण 2। बस इन्हीं दोनों समीकरण को हल कर लेना है और आंसर हमारा आ जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को हल करने पर भाषा लिख लीजिए, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। बस हल करने पर हमसे जो जो कह रहा था वो हमने किया और ये समीकरण बन गया। अब इन्हीं समीकरण को हल कर लेना है। तो हमें संख्या पूछ रहा है, यही 2 अंकों की संख्या क्या होगी यही पूछ रहा है, जो हमने माना था ना, तो यही हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ से हम x y निकाल लेंगे, उसके बाद में जो है 2 अंकों की संख्या भी आ जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा समीकरण, अब इसी को हमको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर आपको विलोपन विधि लगा देनी है। ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस को अगर आप गायब करेंगे, आपको विलोपन विधि आनी चाहिए कि अगर प्लस माइनस गायब होगा तो क्या करेंगे यहाँ पर, अगर हम y को गायब करना चाहें तो आपको इसी को सॉल्व कर लेना। तो ये प्लस वाई है, माइनस वाई है, अगर हम इसको गायब करेंगे तो क्या करेंगे, जोड़ने पर करेंगे। जोड़ने पर आपको विलोपन विधि जो है वो आनी चाहिए। तो हम इसको जोड़ रहे हैं, जोड़ने पर तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 1 से 6 कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा और 6 2 कितना हो जाएगा, अपना 8 हो जाएगा। तो 2x बराबर 8, या अगर यहाँ से x का मान निकालें तो 8/2 यानी कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ से x का मान 4 आ गया। अब x का मान, ये समीकरण 1 है मेरा और ये मेरा समीकरण 2 है। तो लिखता हूँ x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। अब चलिए समीकरण 1 में इसकी वैल्यू को हम रख देते हैं। तो ये है x + y बराबर 6 है, और यहाँ से x की वैल्यू 4 है तो इसमें 4 रख दीजिए, प्लस y बराबर 6, या अगर y का मान निकाला तो 6 रेडी कितना हो जाएगा, 4 बराबर 2। तो हमसे वही 2 अंकों की संख्या पूछ रहा है। तो हमने माना था, चूंकि जो संख्या थी वो क्या थी, हमने क्या माना था, मतलब जब हमने इकाई का अंक हमने x माना और दहाई का अंक हमने y माना, तो संख्या हमारी बनी थी 10y + x। अब इसी में हमको y का मान रख देना, x का मान रख देना, हमारी संख्या जो है वो आ जाएगी। तो 10 × y का मान कितना है, 2 है, और x का मान कितना है, 4 है, इसमें रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 10 दूना 20 धन 4 बराबर कितना, 24। तो ये हमसे संख्या पूछ रहा था। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको इसको थोड़ा केवल समझना है। तो ये था पहला प्रश्न। तो इस तरीके से आपको जो है इसको लगाना है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हमसे संख्या ही पूछ रहा था, तो ये हमारा जो है वो आंसर आ गया। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ये भी प्रश्न जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग में आएगा कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। ये लॉन्ग में ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो अब मैं बताता हूँ कि आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है, बस इसमें आपको एक ट्रिक लगानी है। वो कौन सी ट्रिक है मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो जैसे ये हमको एक समीकरण ये दिया है और एक समीकरण ये दिया है, इसी को हमको सॉल्व करना है। तो आपको इस तरीके से 2 समीकरण दिए रहेंगे। तो आपको इसमें करना क्या है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये क्या है, 1/x + y है, और ये क्या है, 1/x - y है। ये 5 ऐसे लिखा हुआ देख लीजिए, ये है 5/x + y, यानी ये यही तो लिखा 5 × 1, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 5 × 1/x + y। जब हम इसको इससे गुणा करेंगे तो ये 5/x + y ही हो जाएगा। यानी हम इसमें करने क्या जा रहे हैं, इसमें हम मान रहे हैं, जिससे हम इसको थोड़ा सा आसानी से सॉल्व कर पाएँ। हम क्या कर रहे हैं, जो 1/x + y है, 1/x + y, यहाँ भी ये 1/x + y है, और ये भी क्या है, अगर यहाँ से हम 1 से गुणा कर लें तो ये 1/x + y ही तो हो जाएगा, और यहाँ अगर हम 1 से गुणा कर लें तो ये 5 × 1/x - y हो जाएगा। तो हम कर ये रहे हैं कि 1/x + y को हम a मान रहे हैं और 1/x - y को हम b मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं, ताकि ये जो समीकरण है थोड़ा सा आसान बन जाए, ईजी बन जाए, जिससे हम इसको सॉल्व कर पाएँ। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इसलिए समीकरण 1 कैसे बन जाएगा, ये 5 लिखा है गुणे ये 1/x + y है ना, तो ये 1/x + y को हमने क्या मान लिया, a मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। प्लस हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिससे थोड़ा सा आसान बन जाए सॉल्व करने में। और ये 1/x - y इसको हमने क्या मान लिया, b मान लिया है, बराबर कितना, 2। यानी ये हो जाएगा 5a + b बराबर कितना, 2 हो गया मेरा। और ये क्या है, 15 × 1/x + y, तो 15 × 1/x + y को हमने क्या माना है, a माना है, तो हमने a लिख दिया। और 5 सॉरी ये माइनस लगा है, यहाँ पे माइनस लगा है, -5 × 1/x - y, 1/x - y को हमने b माना है, तो ये मेरा हो गया, तो -2। तो एक समीकरण मेरा ये बन गया, ये तीसरा समीकरण बन गया मेरा, और ये मेरा क्या बन गया, चौथा समीकरण बन गया। अब बस क्या करना है, इसी को सॉल्व कर लेना है।
तो ये हमारा तीसरा समीकरण है और ये हमारा चौथा समीकरण है। अब इसमें हमें विलोपन विधि लगाना है। तो विलोपन विधि तभी लगता है जब किसी दो चर के, यानी एक ये हमारा चर है, एक ये, इन दोनों लोगों की जो वैल्यू है वो एक जैसी होनी चाहिए, तभी जो है वो विलोपन विधि लगती है। अर्थात अगर यहाँ पे 5 भी है तो यहाँ पर भी 5 भी होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, विलोपन विधि लगेगा। अगर यहाँ पर 15a है तो यहाँ पर भी 15a होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि एक चर की जो दो वैल्यू हैं वो बराबर होनी चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 3 में 5 से गुणा कर रहे हैं ताकि इसकी जो वैल्यू हो वो बराबर हो जाए और यहाँ पर विलोपन विधि लग जाए। तो लिखते हैं समीकरण 3 में 5 से गुणा करके हल करने पर, तो ये ऊपर वाला समीकरण बन जाएगा 25a प्लस 5b बराबर 10, और नीचे वाला ऐसे ही है, हमने इसमें कुछ नहीं किया, इसको ऐसे उतार लीजिए, बराबर -2। अब देख लीजिए ये वाली वैल्यू और ये दोनों जो हैं वो बराबर हो गए हैं, और जब दोनों बराबर हो जाते हैं तब वहाँ पर विलोपन विधि आसानी से लग जाती है। ये +5 है या -5 है, यानी क्या लगेगा, यहाँ पर क्या करेंगे तो ये b हटेगा, यानी जोड़ने पर करेंगे, जोड़ने पर। विलोपन विधि का यही फंडा होता है, ये प्लस अगर ये माइनस तो क्या होगा, जोड़ने पर होगा, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। और ये क्या है, 25 और 15 कितना हो जाएगा, 40 से हो जाएगा। और यहाँ पे 10 में -2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ से a का मान कितना हो जाएगा, 8/40। 2 चौके 8 और 2 बीसी हम, या 2 दूनी 4, 2 धम्मा, ऐसे भी काट सकते हैं। टोटली 1/5 आ जाएगा आपका। तो a की वैल्यू मेरी आ गई 1/5। अब इस a का मान जो है इस समीकरण में आपको, इस समीकरण 3 में आपको रख देना है। a का वैल्यू समीकरण 3 में रख देना है, तो यहाँ से b का मान आ जाएगा, और जब b का मान आ जाएगा तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो लिखते हैं a का मान समीकरण 3 में रखने पर, a का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है 5a प्लस b बराबर 2, और यहाँ से a का मान हम 5 इसमें रख रहे हैं, तो 5 गुणे a का मान 1/5 प्लस b बराबर 2। अब ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 1 बचा, प्लस b बराबर 2, या अगर यहाँ से b का मान निकालो तो 2 ऋण 1 हो जाएगा, और b का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने a का मान निकाल लिया और यहाँ से हमने b का मान निकाल लिया। अब आपको इधर देखना है कि जो a था वो हमने माना था 1/x प्लस वाई, और जो b था उसको हमने माना था 1/x माइनस वाई। तो बस इसी वैल्यू को यहाँ पर रख देना है। चूँकि यहाँ पर a का मान आया है 1/5 और हमने a का जो मान है वो माना था 1/x प्लस वाई, तो यहाँ पे इसको रख देना है a का मान, और ये है 1/5। अब यहाँ पे इसको कैची गुणा कर लेना, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 5। यहाँ से एक समीकरण और बन गया, समीकरण नंबर 5। और b का मान क्योंकि निकाला है तो 1 आया है, और b का मान हमने कितना माना है, इधर देख सकते हैं आप, b का जो वैल्यू है वो 1/x माइनस वाई है, तो इसी को हमको यहाँ पर रख देना है 1/x ऋण वाई बराबर 1, और यहाँ भी ऐसे ही कैची गुणा कर लेना है। तो ये हो जाएगा x ऋण वाई बराबर 1। ये हो गया समीकरण नंबर 6। तो अब क्या करना है, ये समीकरण 5 और समीकरण 6 को हल कर लेना है, और x y का मान जो है वो आपका आ जाएगा यहाँ से, बस यही है। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एक समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5, और एक है x ऋण वाई बराबर 1। अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना है, और यहाँ से x और y के मान निकलाएंगे। ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, तो यहाँ पे क्या होगा, जोड़ने पर होगा, जोड़ने पर प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और x यहाँ पे 2x हो जाएगा, और 5 और 1 6 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें तो 6/2 यानी 3 आ गया। तो x का मान 3 आ गया। अब इसको उठाकर हम, ये समीकरण 5 है और ये समीकरण 6 है, किसी भी समीकरण में रख देना है, y का मान आ जाएगा। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 5 में रखने पर, 5 में रखने पर, तो समीकरण 5 पहले आपको लिखना है, x प्लस वाई बराबर 5 है और x का मान 3 है, उठा के इसमें रखना है 3 प्लस वाई बराबर 5, या अगर यहाँ से y का मान निकालें तो 5 - 3 यानी y का मान कितना आ गया, 2 आ गया।
तो ये यहाँ से x का मान कितना आ गया 3 आ गया और y का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है। तो ये 6 नंबर में पूछा जाता है और आपको इसी तरीके से लगाना है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो 1/x + y है उसको a मान लेना है और 1/x - y को b मान लेना है, जिससे ये जो इक्वेशन है समीकरण जो है बिल्कुल सरल रूप में आ जाए और आप इसको सॉल्व करेंगे तब यहाँ से आपको रख देना है और ऐसे ही आपको करना है। सिंपल सा स्टेप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल जो है 3 और 1/3 हो। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। ये प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आपको इसको जो है वो करके जाना है। तो द्विघात समीकरण के हमको द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। आपको मतलब उसके मूल दे दिया जाएगा आपको और कहेगा कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। तो लिखते हैं हल। इसमें जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। पहले यही क्या करिए, जो दिया होता है उसको सबसे पहले आप लिख लिया करें। तो दिया है द्विघात समीकरण के मूल, दिया है क्या, द्विघात समीकरण के मूल 3 और 1/3 है, ये हमें दिया है। तो ये द्विघात समीकरण के हमको मूल दिया है। तो अगर हम कहें, इसलिए अगर हम मूलों का योग निकालना चाहें, मूलों का योग, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों लोगों को जोड़ लेंगे। योग का मतलब यही तो होता है। तो 3 धन 1/3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसके बटे में 1 मानेंगे तो 3 और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको ऐसे गुणा करेंगे, इसको ऐसे, तो 3 × 9 और धन 1, तो कितना हो गया ये मेरा 10/3 आ गया। तो ये हो गया मूलों का योग, ऐसे निकाल लिया हमने। और अगर हम मूलों का गुणनफल कहें निकालो तो कैसे निकालोगे, मूलों का गुणनफल हम क्यों निकलवा रहे हैं वो आपको आगे पता लग जाएगा। तो अगर हम मूलों का गुणनफल निकालना चाहें तो क्या करेंगे, आप ऐसे कर देंगे, इनको आपस में गुणा कर देंगे। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमें दिया था द्विघात समीकरण के मूल, हमने क्या निकाल लिया, मूलों का योग निकाल लिया, इतना आ गया, और मूलों का गुणनफल निकाल लिया, इतना आ गया। तो बस आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, वो क्या है, वो ये है, आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण का जो फार्मूला होता है वो ये होता है x वर्ग माइनस का मूलों का योग x धन मूलों का गुणनफल। ये होता है द्विघात समीकरण का सूत्र। तो हमने यहाँ पे मूलों का योग निकाल लिया है और मूलों का गुणनफल निकाल लिया है। बस आपको इन्हीं दोनों वैल्यू को यानी मान को इसमें रख देना है और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा x वर्ग, मूलों का योग हमें पता है दिया है 10/3 है, चलिए 10/3 और ये x लगा, तो हमने x लगा दिया। मूलों का गुणनफल कितना है, 1 है, बराबर कितना 0। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 और 3 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर से इसको ऐसे गुणा करेंगे, इसको ऐसे गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x वर्ग ऋण 10x, ठीक, +1 बराबर कितना 0। अब क्या करना है, अगले स्टेप में इसके भी बटे में 1 मान के इसका लघुत्तम लेके हल कर लेना है। तो 3 और 1 का लघुत्तम 3 हो जाएगा, इसको ऐसे गुणा करना है, इसको ऐसे गुणा करना है। तो ये हो जाएगा 3x वर्ग, 1 से गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा, और धन ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0। अब क्या करना है, इसके बटे में 1 मान लेना है, इसको ऐसे गुणा करना है और इसको ऐसे गुणा करना है। तो ये क्या आ जाएगा मेरा, देख लीजिए आगे मैं कर रहा हूँ। तो 1 से गुणा करेंगे तो ये वही हो जाएगा 3x वर्ग ऋण 10x और धन 3। अब 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो ये मेरी द्विघात समीकरण जो है वो बन गई। तो इस तरीके से ये प्रश्न पूछ लेता है कि आपको मूल दे दिया जाएगा और कहेगा कि आप द्विघात समीकरण जो है वो ज्ञात करिए। तो आपको बस सिंपल से फार्मूला पता होना चाहिए और ये लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि x के लिए हल कीजिए। तो ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न भी लॉन्ग में पूछा जाता है कि आपको ऐसे दे देगा, कहेगा इसको हल करिए, जहाँ पर ये भी कंडीशन दिया कि x का जो वैल्यू होना चाहिए वो 1, 2, 3 नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है। अब हम देखते हैं कि इसको आप कैसे हल करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। बस इसमें करना क्या है, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका लघुत्तम ले लीजिए। तो x ऋण 1 है, x ऋण 2 है, x ऋण 2 है, x ऋण 3 है। तो इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा, लघुत्तम आपको पता होगा कि लघुत्तम आ जाएगा x ऋण 1, x ऋण 2 और x ऋण 3। इसका क्या आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा। और आपको पता होगा कि भिन्न को कैसे हल करते हैं। तो भिन्न को हल करने के नियम होते हैं। कौन कौन से नियम होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लघुत्तम निकालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो लघुत्तम आता है उसको हम क्या करते हैं, जो लघुत्तम आता है उसको हम हर से भाग करते हैं, और जो उत्तर आता है
और जो उत्तर आता है उसको अंश से गुणा करते हैं। ये होता है नियम। बस यही दो नियम होता है भिन्न हल करने का। सबसे पहले लघुत्तम निकालते हैं और जब लघुत्तम आ जाता है तो उसको सबके हर से भाग करते हैं और जो उत्तर आता है उसको अंश से गुणा करते हैं। जैसे मेरा ये लघुत्तम है मेरा x ऋण 1, x ऋण 2 और x ऋण 3। तो अब ये आया है ना, अब इसको हम जितने हर हैं उससे भाग करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इससे भाग करेंगे, ये x ऋण 1 है और x ऋण 2 है, तो ये कट जाएगा x -1 x -1 कट गया, x -2 x -2 कट गया। तो कितना बचा यहाँ पे x -3 बचा। तो जो बचता है उसको ऊपर अंश में गुणा करते हैं। तो ये x ऋण 3 है ना, और ऊपर अंश से इसको गुणा कर देंगे, तो ये 1 से गुणा कर दिया। ये भिन्न हल करने का नियम होता है +2। अब इसको भी इससे भाग करिए। ये क्या है, ये है x ऋण 1, ये है x ऋण 2 और ये है x ऋण 3। अब इसको हम भाग करेंगे इससे, ये नियम होता है। एलसीएम जो आता है लघुत्तम, इसको हर से भाग करिए। हर क्या है, सभी हर से भाग करना है। x ऋण 2 है और ये x ऋण 3 है, तो ये x ऋण 2 कट गया, ये x ऋण 3 x ऋण कट गया। जो बचता है उसको हम ऊपर अंश से गुणा करते हैं। ये नियम होता है। क्या बचा, x ऋण 1 बचा गुणित 1। ये होता है भिन्न हल करने का नियम। तो आपको भिन्न हल करने का नियम पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं और जो एलसीएम आता है उसको हर जितने भी हर हैं उससे भाग करते हैं और जो उत्तर आता है उसको अंश से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो ये आपका फंडा पता होना चाहिए कि भिन्न को हम कैसे हल करते हैं। बस सवाल लग गया। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा x ऋण 3 धन x ऋण 1 हो जाएगा। ओके, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। और ये हो गया x ऋण 1 x ऋण 2 और ये हो जाएगा x ऋण 3 बराबर कितना, 2/3। 2/3 हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। ये +x और x मिलके 2x हो गए, -3 और -1 -4 हो गया। और ये हो जाएगा x ऋण 1 x ऋण 2 और x ऋण 3 बराबर कितना, 2/3। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है वो 2 कॉमन आ रहा है। कहाँ पर, ऊपर। अगर यहाँ हम 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। पता होना चाहिए आपको। ये हो जाएगा x ऋण 1 x ऋण 2 और कितना हो जाएगा, x ऋण 3 हो जाएगा बराबर 2/3। अब आपको कुछ दिख रहा होगा कि ये x ऋण 2 जो है वो कट रहा है। तो जो कट रहा है उसको काट दीजिए। ऊपर बचा मेरा 2 और नीचे क्या बचा मेरा x ऋण 1 और x ऋण क्या बचा, 3 बचा बराबर कितना, 2/3। अब क्या करना है आपको, ऐसे इसको कई जोड़ा कर देना है बस। तो ये क्या हो जाएगा, 2x - 1 x ऋण 3 बराबर कितना हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा मेरा। अब थोड़ा सा इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर आ गया आपका। चलिए इसको गुणा कर लीजिए। तो x को हम इससे भी गुणा करेंगे और x को हम इससे गुणा करेंगे। ये हो जाएगा x वर्ग और x को -3 से गुणा करेंगे तो ऋण 3x और -1 को अगर x से गुणा करेंगे तो ऋण x और ऋण 1 को अगर ऋण 3 से गुणा करेंगे तो धन 3 हो जाएगा। ये चीज़ आपको अच्छे से देख लेना। चलिए अब इसको अब देखिए, पहले थोड़ा सा और अंदर सॉल्व कर लीजिए। x वर्ग ऋण 3x और ऋण x कितना हो गया, ऋण 4x हो गया, प्लस का 3 हो गया बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसको 2 से अंदर जो है, या आप देखिए ये 2 गुणा में है ना, ये 2 गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ये नियम होता है। तो 4x धन 3 बराबर ये कितना आ जाएगा, 6/2। अगर जो इधर गुणा होती संख्या जब ब्रैकेट के इस साइड में आती है तो भाग हो जाती है। प्लस इधर आता है तो माइनस हो जाता है, माइनस इधर आता है तो प्लस हो जाता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो x वर्ग माइनस का 4x धन 3 बराबर ये कितना हो गया मेरा, 3 हो गया। तो अभी इस 3 को उधर ले जाइए तो x वर्ग माइनस का 4x बराबर 3 ऋण 3 हो जाएगा। ये +3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। तो x - 4 बराबर कितना, 4x बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या x स्क्वायर बराबर 4x हो जाएगा। या अगर यहाँ से हम x का मान निकालें तो कितना हो जाएगा मेरा, ये देख लीजिए। तो ये हो जाएगा पूरा, ये इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये x स्क्वायर है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए ये x गुणा के साथ में तो लगा है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ये x वर्ग बराबर 4 गुणित x, ये ऐसे तो लिख सकते हैं इसको हम। तो ये गुणा है, अगर इसको हम इधर लाना चाहें तो कैसे आएगा, भाग में आ जाएगा। तो ये x वर्ग बटे में x आ गया यहाँ पे। या अगर आपको ऐसे नहीं समझ आया हो तो देखिए यहाँ भी x वर्ग है और यहाँ भी x है, यहाँ भी x। आप x से भाग कर दीजिए। इसमें लिखते हैं x से भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने पर। चलिए भाग दे दीजिए। तो जब हम भाग करेंगे तो देखिए, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये था x वर्ग बराबर 4x था। अब जब हम x से भाग करेंगे तो इसमें भी x स्क्वायर बटा x हो जाएगा और ये 4x बटा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये एक x से एक x और ये यहाँ पे 2x था ना,
एक्स वर्ग था तो केवल एक्स बचा और यहाँ पे कितना आ गया 4 आ गया। तो एक्स का मान कितना आ गया यहाँ से 4 आ गया। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक्स का मान कितना आ गया 4 आ गया। तो यही था। और हमसे कंडीशन में कह रहा था कि एक्स का मान 1 2 3 नहीं आना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे 4 मेरा आ गया। तो आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना है। ये क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग में आता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।